सो रिलेशंस एंड फंक्शन में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। इक्वलिटी अगर हम बात करते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर वो पढ़ लिया था, राइट। फिर हम लोगों ने देखा था क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट क्या है कि नहीं। हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे थे, दो सेट क्या है, फिर क्या तीन सेट के देखे थे, ए बी सी है कि नहीं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है कि नहीं। और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम। उसके अलावा देखे थे कि कितने एलिमेंट होंगे, अगर मान लो पहला सेट एम एलिमेंट है और दूसरे सेट में एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, एम एन एलिमेंट हो जाएंगे, है कि नहीं। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, रिलेशन, है कि नहीं। तो रिलेशन क्या होते हैं, ये एक तरीके से सबसेट होते हैं उस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उससे क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। फिर हम लोगों ने डोमेन पढ़ा था और रेंज पढ़ा था उस रिलेशन के लिए। तो डोमेन क्या होता है बेसिकली, क्या होता है बेसिकली बताओ। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन, और जो फर्स्ट सेकंड होता एलिमेंट। है, हाँ उससे कहते हैं रेंज, ठीक। तो जनरली हम लोग अगर कोई पेयर है एक्स का वाई लिखा है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्लियर है, डोमेन कहेंगे। जो बाद वाला वाई उससे क्या कहेंगे, रेंज, क्लियर। यहाँ कोई दिक्कत। नो सर। फिर हम लोगों ने क्या किया था, ये पढ़े थे कुल कितने नंबर होंगे, कि अगर एक सेट ए है तो उसमें मान लीजिए पी एलिमेंट है, राइट। और दूसरा सेट क्यू में है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, एक क्रॉस में वो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए रिलेशन की, बात की जाए ए से बी में कुल कितने रिलेशन होंगे, तो वो हो जाएंगे टू की पावर पे। इतना क्लियर है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्या देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, फंक्शंस। क्या आता है, फंक्शंस। क्या है, फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, ठीक। मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि ए और बी क्या है, क्या है, लेट मान लीजिए कि ए एंड बी क्या है, ये दोनों, ये नॉन इम्प्लिसिट कैसे हैं, ये नॉन इम्प्लिसिट है, ठीक। तो जो फंक्शन एफ होगा फ्रॉम सेट ए टू बी, वो एसोसिएट करेगा, क्या अगर ऐसा है, क्या, देन अगर कहा जाए क्या, जो फंक्शन हो एफ, एफ को फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये क्या करता है, ये एसोसिएट करेगा, क्या करेगा, एसोसिएट करेगा, किसको करेगा, ईच एलिमेंट, किसको, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब ये ए से बी में जाएगा, कैसे जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक, क्या, जैसे मान लीजिए क्या है, एक सेट है, ए इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 2 3 4, ये एक सेट दिया गया है, ठीक। और एक दूसरा सेट दिया गया है, बी, ए बी सी एंड डी, ये दिया गया है, ठीक। ये क्या है, दो सेट हैं, ठीक। और क्या कहा गया है, लेट क्या, F1 F2 F3 एंड F4, ठीक। ये क्या है, ये बी, ये क्या फंक्शंस हैं, कहाँ से, फ्रॉम ए टू, इसका मतलब क्या हुआ, ए टू बी, ठीक, ठीक। तो यहाँ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। F1 क्या है, मान लीजिए कोई यूनिक फंक्शन नहीं ए टू बी में, ठीक। जैसे मान लीजिए क्या, ओके, ये क्या है, ए है,
हो कि बी सेट है। अच्छा, ए सेट के हम लोगों ने क्या एलिमेंट माने हैं? 1 2 3 4 नहीं बोलिए। 1 2 3 एंड 4। और बी में क्या है? ए, बी, सी, डी। एक काम करो, इसमें ई भी लिख लीजिए। ई, ई, अगर ऐसा है, ठीक। ओके। और ये है। ओके। अच्छा, थोड़ा सा बताओ, एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसे? इसका हम कॉपी बना लेते हैं, बेटर रहेगा। हाँ। अब ध्यान समझना, ठीक। मान लो यहाँ फंक्शन कितने माने हैं? 4 फंक्शन, ठीक। हाँ। तो हम यहाँ 4 फंक्शन के लिए अलग अलग बना दे रहे हैं, ठीक। ठीक है? 4 माने हैं, 4 कंडीशन बना दे रहे हैं, ठीक। और पहला क्या है? फंक्शन F1, ठीक। ए से बी एक फंक्शन जा रहा है, दिख रहा है? ये मान लीजिए क्या है? फंक्शन F1 है, ठीक। अच्छा, इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें मान लीजिए कि ए का 1 जाता है ए से। ओके। 2 जाता है, मान लीजिए, सी से, ठीक। और 3 जाता है डी से, मान लीजिए। ओके। तो यहाँ पे क्या है? जो F1 एक यहाँ जो हमने जो माना है, ठीक। जो F1 फंक्शन है, ठीक। F1 एक फंक्शन नहीं, ए टू बी क्या है? जो F1 है वो एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या है? F1 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक। अच्छा, ये फंक्शन क्यों नहीं है? फंक्शन की डिफिनेशन क्या कहा था? फ्रॉम कहा गया है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक। क्या कर रहा है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, दिख रहा है? मतलब कि एक सेट ए के हर एक एलिमेंट, ठीक, वो यूनिकली कहाँ जाए? यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी में जाए। तो क्या बता दो, सेट ए के हर एक एलिमेंट क्या बी पे जा रहे हैं? क्या बोलो, बोलो, बताओ। नो सर। नो सर। क्या F1 जो फंक्शन हमने माना है, F1, ठीक। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, माना जाए F1, ठीक। क्या F1 क्या हर F1 में लेफ्ट साइड में कितने हैं? 4 हैं, और राइट साइड में हाँ। 5 है। तो 5। क्या और जो फंक्शन बन रहा है कितने बने? 3 बनेंगे, बोलो। 3 कनेक्शन बोलो, है कि नहीं? यस सर। F1 में पहले वाले फंक्शन जो है सब में है कि नहीं? नहीं है ना। तो यहाँ जो F1 है फंक्शन नहीं, ए टू बी, ठीक। F1 इज नॉट अ फंक्शन, ओके। कहाँ से? फ्रॉम ए टू बी। क्यों नहीं है? ठीक। बिकॉज, ठीक। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? 4। बिकॉज यहाँ जो 4 क्या है? एक एलिमेंट है, बोलो, बोलो। बिकॉज यहाँ पे जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? 4। जो बिलोंग करता है ए से, करता है कि नहीं करता है? ए से, ठीक। इज नॉट एसोसिएटेड टू
टू एनी एलिमेंट इन बी। बोलो, इतना क्लियर निकले बोलो। यस सर। क्या यहाँ जो F1 है इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? ओके। अब अगर मान लो, ठीक, दूसरे कंडीशन की बात की जाए, ठीक, कि एक फंक्शन यहाँ पे क्या है, ये F2 मान लो, ये फंक्शन मान लेते हैं F2। ठीक। और कहा जाए कि F1 जो है, वन का कनेक्शन ए से गया है, ओके। टू का कनेक्शन हमने कर दिया है बी से, ठीक। और थ्री का कनेक्शन हमने कर दिया है सी से, मान लो, ठीक। और फोर का कनेक्शन हमने कर दिया है, एक डी से कर दिया है, और एक कर दिया है ई से, ठीक। तो ये बता दो यहाँ पे क्या फंक्शन है, क्या बोलो? नहीं है, क्योंकि ध्यान से पढ़ो क्या डिफिनेशन कह रहा है फिर से। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए कहाँ जाए, बी में जाए, लेकिन यूनिक एलिमेंट जाए। मतलब क्या हुआ कि हर एक वैल्यू के लिए, ठीक, बी में यूनिक होना चाहिए। मतलब कि क्या होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। समझा कि नहीं बोलो? लेकिन क्या देख रहे हो यहाँ पे, जो F2 फंक्शन है, वहां पे एक फोर्स से दो में जा रहा है कि नहीं बोलो, जा रहा है कि नहीं बोलो? हम्म? ये चीज समझ में नहीं आ रहा बोलो? तो यस यहाँ सर। जो है F2, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि F2 इज नॉट अ फंक्शन। ठीक, समझा कि नहीं? ये क्या है? नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक। तो नहीं है तो क्यों नहीं है बताना पड़ेगा। नॉट अ फंक्शन कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, फोर, दिख रहा है? ये किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है सेट ए से, है कि नहीं बोलो? ठीक। विच इज एसोसिएटेड टू टू डी एंड ई। बोलो, क्लियर है नहीं क्लियर है? इन बी में, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है, जो फोर हम लोग का है, दिख रहा है क्या, जो फोर है वो किससे एसोसिएट करता है, एसोसिएटेड टू द टू डी एंड ई से। क्लियर है क्लियर बोलो? तो यूनिक नहीं हो ना? क्लियर है नहीं बोलो? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? कि अगर मान लो फोर है, अगर एसोसिएट नहीं कर रहा है, ठीक, किसी से भी, तो नहीं होगा। इतना आया कि नहीं बोलो? यहाँ तक कोई दिक्कत? हम्म? अच्छा, नेक्स्ट बताना, ठीक। एक फंक्शन है, ये तो F2 हो गया। अब बनाते हैं F3। ये फंक्शन ए से बी में गया है, और F3 फंक्शन है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ठीक, वन क्या गया है ए में, वन किस में गया है, ए में गया है। टू गया है बी में, ठीक। और थ्री गया है किस में, डी में। क्लियर? जो थ्री गया है वो गया है डी में, ठीक। फोर किस में गया है, यहां से जो फोर है, ठीक, वो किस में गया है, वो भी गया है डी में, ठीक। अगर ऐसा है तो बताओ फंक्शन है कि नहीं बोलो? बोलो, बोलो। यस सर। है। तो क्या है यहाँ पे, जो ये है, ठीक, F3 क्या है, F3 राइट, क्या है, ये क्या है, फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। मिशन। क्यों है, ठीक, फंक्शन कहाँ से है, फ्रॉम ए टू बी। क्यों? बिकॉज, ठीक,
ईच एलिमेंट दिख रहा है क्या? ईच एलिमेंट ऑफ ए, ठीक, ईच एलिमेंट ऑफ ए जो भी है, इज किससे एसोसिएट करता है? इज एसोसिएटेड विद, एसोसिएट, एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट, बोलो, यूनिक एलिमेंट इन डीप सेट में। क्लियर है? क्लियर है? थ्री अगर रख रहे हो तो भी आपको वैल्यू आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, और फोर रख रहे हो तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। क्लियर है? क्लियर, बोलो। हम्म, बोलो। Yes, sir. हाँ, ठीक। अब बताना, अगला वाला बताना ये है कि नहीं। ये फंक्शन है F4 मान लो, ठीक। अच्छा, और इसमें क्या स्नैपिंग हो रही है? वन का जा रहा है ए में, किसमें? वन का गया है ए में, टू जा रहा है सी में, थ्री जा रहा है डी में, और फोर जा रहा है ई में, ठीक। तो ये है क्या, बोलो? हाँ, यही फंक्शन है, क्या है? यहाँ जो है, जो F4 है, ये क्या है? ये क्या है? फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट में यूनिक जा रहा है, अलग अलग। बोलो, क्लियर एंड क्लियर, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कब फंक्शन होगा कब नहीं होगा, बोलो। ये चीजें, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं गए हैं तो नहीं होगा। क्लियर? और Yes, अगर sir. गए हैं, ठीक, तो एक से अगर वैल्यू निकल रही है तो दोनों अलग अलग होने चाहिए। दिख रहा है? इसे दिख रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई वैल्यू दिया जाए, ठीक, मान लो कोई क्वेश्चन दिया जाए, मान लो, ठीक, कि एफ एक्स इक्वल टू कुछ दिया जाए, मान लो 5x² प्लस 2, ऐसे कुछ भी दिया है, और हम एक्स क्यों रखे हैं? दिख रहा है? ये देखो, ये मतलब फंक्शन ए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि वाई की दो वैल्यू आ जाए, बोलो? नहीं पॉसिबल ना। तो अगर नहीं पॉसिबल तो मतलब कि फंक्शन नहीं होगा। इतना क्लियर है कि नहीं clear, बोलो? बोलो, इतना समझ में आ गया? नहीं, बोलो फंक्शन, बोलो, फंक्शन क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? चित्रांश, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। क्या आता है? डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, किसका? ऑफ अ फंक्शन। ये बता दो, अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए क्या कि डोमेन निकालना है, को डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, ठीक, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कि वो फंक्शन होना चाहिए, नहीं बोलो? अगर वो फंक्शन नहीं होगा तो क्या हम बात कर सकते हैं क्या कि डोमेन क्या हो उस फंक्शन का, बोलो? तो पहले क्या चेक करेंगे? फंक्शन होना चाहिए, ऊपर कंडीशन। क्लियर है? क्लियर, बोलो। हम्म, क्लियर? Yes, sir. तो Yes, डोमेन sir. की बात करते हैं, हाँ, ठीक। मान लो, ठीक, क्या, मान लो कि एक फंक्शन है एफ, ठीक, इसको डिनोट कैसे करते हैं? फंक्शन एफ है, और ए से जाता है बी में, ऐसे जाता है, तो देन, ठीक, जो सेट ए है, क्या है? अगर ऐसा है, देन जो सेट ए है, ठीक,
वो क्या है? इज नोन है, उसे क्या कहते हैं? इज नोन एज डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ एफ। क्लियर है? जो पहला वाला सेट ए है उसे क्या कहते हैं? डोमेन। क्लियर? ठीक। यस सर। और जो सेट बी है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। क्लियर? क्या है? सेट ए से बी जा रहा है तो ए को क्या कहेंगे? डोमेन। वाई वाई वाले क्या कहेंगे उसी को? कोडोमेन कहेंगे। ठीक। और जो सेट करता है कंसिस्टिंग ऑल इमेज ऑफ, क्या, एंड सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इमेज ऑफ एलिमेंट्स, ओके, ऑफ सेट ए अंडर करस्पॉन्डेंस, अंडर एफ इज कॉल्ड रेंज। किसकी बात कर रहे हैं? अगर बात किया जाए रेंज की तो क्या होगा? ऑल इमेज ऑफ एलिमेंट होगा, ओके, सेट ए का, ओके। उससे क्या कहते हैं? रेंज। ठीक। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इसको समझते हैं कि कैसे। एग्जांपल एक देखते हैं। क्या है? एक एग्जांपल, ठीक। मान लीजिए कि एक सेट दिया गया है, सेट ए इक्वल टू क्या दिया गया है? 1 2 एंड 3 दिया गया है, ठीक। एंड बी इक्वल टू दिया गया है 3 4 5 एंड 7, ये दिया गया है, ठीक। ओके। एंड कंसीडर क्या कर रहे हैं हम लोग? एक कंसीडर क्या कर रहे हैं? कंसीडर अ रूल जहाँ पे एफ एक्स क्या दिया गया है? 2x + 1 ये दिया गया है, ठीक। देन अगर ऐसा है तो बताना, देन F1 क्या हो जाएगा? F1 क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 होगा, नहीं 3 होगा? होगा। F2 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 1 5 होगा। अगर F3 कहा जाए तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 + 1 7। इतना समझ आ गया नहीं? बोलिए, यहाँ कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ से कोई दिक्कत? नो सर। एक सेट ए दिया गया, सेट बी दिया गया है, ठीक। और हम लोगों ने रूल कर दिया 2x + 1, ठीक। और अगर एक्स में 1 2 3 रख रहे हैं, देख रहे हैं? एफ एक्स में पहला सेट में तो क्या आ रहा है? 3 5 0 आ रहा है, ऐसा आ जा रहा है, ठीक। अब बताना कि ध्यान से अगर देखो तो जो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए है वो एसोसिएट करता है यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से। कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो। अगर सेट ए में 1 रखना है तो आउटपुट में क्या 3 आ रहा है? बोलो ना। मान लो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू
यूनिक एलिमेंट, क्या यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है कि नहीं बोलो। हम्म, बोलिए है कि नहीं। अगर यस नहीं सर। यार समझिए, सोचिए सोचिए कि एक सेट क्या दिया गया है। ठीक है, ये सेट क्या है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक। अच्छा, सेट ए में क्या क्या है, 1 2 3। सेट बी में क्या है, 3 4 5 और 7। अब बताना, अगर सेट ए में 1 रखा गया है तो एफ अगर 1 में रखा गया है तो कितना आ रहा है बोलो, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। जब 1 रखा गया, देखो ये चीज, देखो ना ये रखा ही नहीं रखा बोलो। अगर एक्स एफ एक्स से है, ठीक, और ए से बी जा रहा है फंक्शन, बोलो यस सर। यहाँ से क्या जा रहा है, एक फंक्शन जा रहा है कि नहीं बोलो, क्या फंक्शन जा रहा है, एफ एक्स। ठीक। तो यहाँ मतलब कि अगर ए को एक्स माने तो बी का आउटपुट वाई आ रहा है कि नहीं बोलो। ठीक। तो अगर 1 रखे हैं तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। 2 रखे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। और 3 रखने पर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। कितना आ रहा है कि नहीं बोलो। यस सर। तो यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए है, वो एसोसिएट करता है यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से, है कि नहीं बोलो। जो सेट ए के हर एक एलिमेंट से जो आउटपुट निकल रहा है, बी में आ रहा है, वो यूनिक आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। बोलो ऐसा है कि नहीं बोलो। यस सर। सो क्या हो जाएगा अगर ऐसा है। ठीक। सो जो फंक्शन है एफ कॉलन ए टू बी, ठीक, इज गिवन बाई, कैसे लिखेंगे उसको, गिवन बाई क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस, क्लियर है। ये क्या होगा, इज अ फंक्शन होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। अच्छा, अगर ऐसा है, ठीक, तो ये तो पूरा फंक्शन में आ गया। अब अगर बात की जाए कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है, ठीक, तो अब इसकी क्या बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डोमेन, किसकी, डोमेन फंक्शन की। फंक्शन क्या हो गया बोलो, 2x प्लस में बोलो, ठीक। और डोमेन मतलब क्या हो गया है, कौन कौन सी वैल्यूज में रख रहे हैं डोमेन, मतलब कि 1 2 3, क्लियर है क्लियर बोलो। यहाँ पे क्या है, अगर एफ एक्स इज ए फंक्शन है तो डोमेन फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 होगा, नहीं बोलो। ठीक। उसके बाद क्या आता है, कोडोमेन, क्या, कोडोमेन फंक्शन, ये क्या होता है, ये हमारा वो होगा, क्या, जो सेट बी में है, क्या क्या है, 3 4 5 और 7, क्लियर। यस सर। ठीक, सारे हो गए। अब बात की रेंज, क्या, रेंज ऑफ फंक्शन। जनरली क्या बात की जाती है कि डोमेन रेंज बात की जाती है। तो डोमेन क्या होता है कि क्या क्या ऑर्डर रख रहे हैं, 1 2 3 रख रहे हैं। और रेंज क्या होती है कि वो जो वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है, तो क्या आउटपुट आ रहा है बोलो, 1 रखने पे 3 आ रहा है बोलो, यस सर। 1 रखने पे 3, 2 रखने पर 5, और 5 3 रखने पर 7। तो 7। रेंज क्या हो गया, 3 5 7। अभी आया कि नहीं आया, देखोगे तो ऊपर ऊपर क्या पढ़ा था हम, पढ़ो, दिख रहा है यस सर। कि मान लो फंक्शन ए टू बी दिया गया है, सेट एफ क्या होगा उसको बोला डोमेन, दिख रहा है, सेट ए है, उससे क्या बोला देखो, डोमेन है कि नहीं बोलो।
सेट बी क्या है, कोडोमेन, दिख रहे हैं। यस सर। और सेट कंसिडर ऑल द इमेज, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं, ऑल इमेज बात कर, दिख रहे हैं। ऑल इमेज किस में होगा बोलो, ये कोडोमेन के पार्ट है, बोलो। यस सर। वो इमेज जो एलिमेंट ऑफ सेट ए से बिलोंग करते हैं, दिख रहा है, बोलो। अभी क्लियर है, क्लियर बोलो ये चीज। यस सर, क्लियर है। हम्म? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं बोलो, अगर देखा जाए तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन जो है, यस सर। इन क्वेश्चन को अलग से क्यों करा रहे हैं, दिख रहे हैं, क्योंकि उससे क्लियरिटी रहेगी, दिख रहे हैं, कि अगर क्वेश्चन ये है तो डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, और रेंज क्या होगा, क्लियर है, क्लियर है। अगर ये भी बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो, नहीं समझ रहा हूँ, यहाँ है कोई दिक्कत। नो सर। हाँ, हमने डोमेन कोडोमेन फंक्शन बता दिया, ठीक। ऊपर हमने क्या बताया था, ऊपर देखो वैसे देखो, फंक्शन का बता दिया है कि नहीं। ऊपर अगर देखा जाए तो ऊपर क्या बताया गया, फंक्शन बताया गया, नहीं बताया, ठीक है कि नहीं। और ऊपर क्या बताया है, डोमेन बताया है, किसका, रिलेशन का, दिख रहा है। यस सर। क्लियर है। हम्म? यहाँ क्या दिख रहा है, जो पहले एलिमेंट था 135 दिख रहा है, वो डोमेन था, ऑरेंज क्या है, जो वाई वाला पोर्शन दिख रहा है, जो सेकंड एलिमेंट है, क्लियर है, क्लियर। तो ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस, क्लियर है। यहाँ कोई दिक्कत, ये आया कि नहीं है, बोलो चीज। यस सर। अच्छा, इसके अलावा क्या आता है, कुछ डिफिनेशन आते हैं हमारे, क्या आते हैं, डिफिनेशन आते हैं सम फंक्शन के, देखते हैं क्या है। definitions of some फंक्शन, क्या हो जाएगा, पहला क्या आता है, रियल वैल्यू फंक्शन, क्या आता है पहला, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक। ये क्या होता है, रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, देखते हैं। मान लीजिए, ठीक, कि एक फंक्शन है, ठीक, एफ, फंक्शन एफ है, ठीक, एक फंक्शन एफ है, डिनोट कैसे करते हैं, एफ ए टू बी, ऐसे करते नहीं करते बोलो, ठीक। तो इससे क्या कहेंगे, इससे कहेंगे हम लोग कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक। कब, इफ जो बी है ये क्या हो, सबसेट हो, क्या हो, सबसेट हो रियल नंबर का, क्या हो, बी इज ए सबसेट ऑफ किसका, रियल नंबर का। मतलब क्या हुआ, कि जो बी है, ठीक, मतलब कि जो आउटपुट आ रहा है ये जो है, बोलो, वो क्या आना चाहिए, वो रियल नंबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, ठीक, एक फंक्शन है, एफ बिलोंग टू आर, माइनस, इसमें क्या माइनस किया गया है, ठीक, -2 को माइनस कर दिए, 2 को माइनस कर दिए, क्लियर है, ठीक। और इसे कैसे दे रहे हैं, ये आर, दिख रहा है, क्या बना दे रहे थे,
फंक्शन में कैसे नोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, फिर कॉर्न लगाते हैं, फिर एज टू बी लिखते हैं, बोलो ऐसे लिखते हैं। तो Yes, sir. फंक्शन जो लिख रहा है, तो एरो के पहले क्या बताता है ये चीज, जो ये चीज है कि जी वैल्यू रखी आ रही है, बोलो रख रहे नहीं रख रहे, बोली वाली, ठीक। और ये क्या बताता है कि जो वैल्यू आ रही है, बोलो, ठीक। ये फंक्शन कैसे दिया गया है, ठीक, इज गिवन भाई, कैसे देंगे इसको, एफ एक्स इक्वल टू x+3 अपॉन में x² + 4। ऐसा क्यों, क्योंकि अच्छा बताओ कि हमें क्या चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए, ठीक। तो रियल नंबर होने के लिए, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चीज हम सॉल्व करेंगे, बस एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बोलो ये है कि नहीं, पता कि नहीं पता, बोलो। तो यहाँ पे क्या Yes, कंडीशन है, x² + 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू -4 होगा, नहीं होगा, ठीक। तो x² ये हो गया, तो x क्या नहीं होना चाहिए, कितना हो जाएगा ये, बोलो, -4 लगाए, तो इससे क्या हो जाएगा जब आउटपुट लेंगे तो, बोलो, x² + 4 जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। मतलब क्या हो कि x² इक्वल नॉट इक्वल 4 होना चाहिए। तो यहाँ जो वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 4 की बात की जाए तो 2 +-2 होगा, नहीं है, बोलो, +-2. +-2, क्लियर है। अच्छा एक बार बताना, अब अगर मान लो कि x में जो वैल्यू रखी है, अगर +-2 रख दोगे तो क्या आउटपुट आएगा क्या, इसलिए हमने क्या किया, रियल में से +2 -2 हटा दिया, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। हम्म, ध्यान से देखो, तो हम लोगों ने जो वैल्यू रखी जा रही है उसमें दिख रहा है क्या माइनस कर दिया है, -2 को हटा दिया, दिख रहा है। तो जब ये माइनस हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ये रियल वैल्यू हो जाएगा, बोलो क्लियर है, क्लियर, बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन, क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या होता है, आई आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक, ये देखते हैं क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि मान लो एक फंक्शन दिया गया है, ठीक, क्या है, इफ अगर फंक्शन दिया जाए, फंक्शन है एफ जो बिलोंग करता है आर से, देखो वो, और ये आर में जाए, सभी रियल हो, तो इसे कैसे देंगे, इज गिवन बाई f(x) = x हो जाएगा, किसके लिए, फॉर ईच x बिलोंग कर दो आर से कर दो, ठीक, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ वैल्यू रखो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी, बोलो क्लियर है, क्लियर, बोलो, उससे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर है, क्लियर, क्लियर, बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट क्या आता है, कांस्टेंट फंक्शन, क्या आता है, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पता है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक, मान लो एक फंक्शन हो एफ जो बिलोंग करता है आर से, ठीक, और ये भी आर दे दे आउटपुट में, ठीक, इससे क्या देंगे, इज गिवन बाई, मतलब कि अब कुछ भी एक्स रियल रखो तो रियल ही आएगी, तो कैसे होगा, f(x) = हो जाएगा, किसके लिए, फॉर
ईच एक्स बिलोंग टू आर। क्लियर है? तो ये जो फंक्शन दिख रहा है एफ एक्स इक्वल टू सी, मतलब क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। ग्राफ की बात की जाए, कैसे बने ग्राफ, देख रहे हैं? यहाँ पे एफ एक्स है, ये एफ एक्स है। तो अगर बात की जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स की, देख रहे हैं क्या ग्राफ है ये ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की, मतलब कि यहाँ जो है लिखो, अगर एक्स वैल्यू वन रखेंगे, दिख रहे हैं ये, अगर ये वन रख रहे हैं तो लोग फिर कितनी आ जाएगी ये, वन आ जाएगी, दिख रहे हैं, वन पे वन, दिख रहे हैं ये। अगर टू रख रहे हैं तो टू पे क्या आ रही, टू आ रही। थ्री पे रख रहे हैं, दिख रहा है ये, जो तुम वैल्यू रखोगे एक्स पे वही इफेक्ट आ रहा है कि नहीं बोलो? अगर 2.5 रखोगे तो भी क्या आएगा वो, 2.5 आएगा, बोलो। इतना क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो? इफेक्ट आया है? बोलो। ये एक्स है और यहाँ पे एफ एक्स है। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो, ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट हो गया है। क्लियर है? ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, जो यहाँ पे सी है, बात ये है, ठीक, जो सी है वो क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, वो, ये क्या है, कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। जो कांस्टेंट है वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? कुछ भी हो सकता है, मतलब जीरो भी हो सकता है, प्लस टू हो सकता है, माइनस टू हो सकता है, माइनस थ्री। क्लियर है? ठीक, ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्या आता है, मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन हुई पूरे में होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या आता है, मॉडुलस फंक्शन। क्या आता है, मॉडुलस फंक्शन। देखते हैं क्या होता है, क्या है, क्या है, मॉडुलस फंक्शन, ठीक। तो ये क्या होता है, मान लो कि एक फंक्शन जो है एफ आर से आर में जाएगा, अगर एक्स पर रियल तो रियल आ रहा है, ठीक। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा मॉड एक्स हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, मॉड एक्स। अच्छा, मॉड एक्स क्या होता है, मतलब मॉड एक्स मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी लिखो क्या ये पॉजिटिव आएगी, मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी अगर वैल्यू एक्स आएगी कब, व्हेन, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो। तो माइनस सिक्स आएगी कब, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो। क्लियर है, क्लियर है? हम्म? अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो known as absolute absolute वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, मतलब कुछ भी लिखो चाहे ठीक, नेगेटिव को चाहे पॉजिटिव को, क्या आएगा, पॉजिटिव मिलेगा। हम्म, चलो देखते हैं कैसे होगा। अच्छा बता दो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, बताना। हम्म, पता ही नहीं, पता, बोलो, बोलो, पता ही नहीं पता, बोलो। देखो ना पता तो बता फिर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अगर पता ही नहीं पता, बोलो। तो क्या? एफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्राफ पता ही नहीं पता, बोलो।
ग्राफ नहीं पता। अच्छा, देखते हैं। ये मान लो क्या है, एक्स एक्सिस से बोलो, है कि नहीं? ये क्या है एक, ये वाई एक्सिस, है कि नहीं बोलो? हम्म? अच्छा, अभी ऊपर ऊपर एक ग्राफ बताया था, क्या बताया था? आइडेंटिटी फंक्शन बताया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, बताया था नहीं बताया था? तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की ग्राफ बात की जाए, तो ग्राफ कैसे बनता है ये? बोलो, ये ग्राफ था कि नहीं था बोलो? हम्म? बोलो, ये ग्राफ था कि नहीं था बोलो, ये वाला? यस। कैसे था? देख रहे हैं? ये ऐसे था, राइट? मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो, ठीक, वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी। अगर आप यहाँ पे वन रखते हो, देख रहे हैं ये, एक्स पे अगर वन आ रहा हो, तो वाई पे वैल्यू वन आएगी नहीं आएगी बोलो? बोलो, टू पे रखो, टू आएगी नहीं आएगी बोलो? तो ये जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ है कि नहीं बोलो? इतना है कि नहीं है बोलो? यस सर। लेकिन यहाँ बनाना क्या है? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या कहता है कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो उसकी वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगी, एक्स है कि नहीं बोलो? इतना है कि नहीं है बोलो? और एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा कब? अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है। लेस देन ठीक। जीरो। हाँ। तो अब एक बात बताना, ये तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्राफ हो गया, ठीक। अब हमें मान लो कोई ग्राफ बनाओ, किसका बनाओ, एफ एक्स ग्राफ पता हो, और हमें उसमें क्या करना हो, ठीक। अच्छा, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अगर अब कहा जाए कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ क्या होगा, बनाया जाओ इसी ग्राफ में कहा जाए तो? बोलो, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक, वो क्या हो जाएगी अब? नेगेटिव हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बोलो? अगर हमें क्या बनाना है हमें, देखो हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स बना लिया, बोलो बनाएंगे नहीं बना बोलो? अब हमें किसका बनाना है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बनाने के लिए बना है, बोलो? बोलो, बोलो, नहीं आ रहा है क्या? बोलो, मतलब कि अगर कुछ वैल्यू के मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स अच्छा बताओ, इसमें अगर वैल्यू रखो, एक्स का अगर वन रखो, एक्स का, तो क्या आएगा बोलो? अगर एक्स के लिए वन रखो तो वाई कितना आएगा बोलो? एफ वन कितना आ जाएगा बोलो? माइनस वन आएगा नहीं बोलो? यस सर। अगर एफ टू रखो तो एफ टू कितना आएगा बोलो? माइनस टू आएगा बोलो? यस। बोलो, आएगा नहीं आएगा? ठीक। तो मतलब क्या हुआ, ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, सोचने की बात है। हम्म? हम्म? सर इधर क्या बोलते हैं किस इसका साइड? अपोजिट। अगर एक्स की जगह वन रख रहे हो, ठीक है ना? क्या अगर एक्स की जगह वन रख रहे थे, तो वाई कितनी आ रही थी, माइनस वन आ रहा था। मतलब क्या हो, वो नीचे की ओर आएगा बोलो? यहाँ आएगा नहीं आएगा बोलो? बोलो। तो यहाँ यस सर, यहाँ आएगा कि लेफ्ट वाले पे आएगा? हाँ बताओ, तुम कहाँ पे आएगा? अगर हमें एक्स को माइनस एक्स बनाना है तो? अच्छा, जो तो ग्राफ इधर तो होगा, पॉजिटिव एक्स होगा ना? क्या चीज? सर इधर साइड पॉजिटिव एक्स होगा ना? पॉजिटिव छोड़ो, अगर एक्स से वन रख रहा हो, देखो ये एक्सिस है बोलो, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर एक्स के वन रखो, तो वाई एफ वन कितना आ रहा है, माइनस वन आएगा नहीं आएगा बोलो? -1। ये माइनस वन है कि नहीं बोलो? मतलब ये यस। पॉइंट आएगा नहीं आएगा बोलो? और अगर टू रखोगे, तो माइनस टू आएगा नहीं बोलो, यहाँ आएगा बोलो? यस मतलब जो सर। ग्राफ बन रहा है इसका कैसे बनेगा, वो बनेगा, बोलो, इतना क्लियर करने के लिए बोलो। यस सर। हम्म?
ये जो ग्राफ बना है किसका ग्राफ बना है बता दो। ये बना है एफ एक्स इक्वल टू -6। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। बोलो। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। कि एफ एक्स इक्वल टू को माइनस ग्राफ होगा, नहीं हो, बोलो। यहाँ कोई दिक्कत। नो सर। अच्छा, अब एक बार बताना। ठीक। ये तो एफ एक्स इक्वल -6 का हो गया है। ठीक। अब अगर कहा जाए, क्या है, ये एफ एक्स है। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस है, राइट। और अब ग्राफ किसका बनाना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का बनाना है। किसका बनाना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का बनाना है। तो ये ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। बोलो, ये ग्राफ किसका है ये। बोलो, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स का है कि नहीं, बोलो। बोलो, इतना समझा कि नहीं, बोलो। यस। रख के देखो कि अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा। ये देखो, अगर 2 रख रहे हो तो 2 रखनी है, बोलो। अगर एक्स -1 रखो तो वाई को -1 रखनी आ रही नहीं, बोलो। यकीन करो। बोलो, ये 1 रख रहे हो तो 1 आ रहा है, 2 रख रहे हो तो 2 आ रहा है, देख रहे। -1 यस। रख रहे हो तो -1 आ रहा है, और -2 रख रहे हो तो -2 आ रहा है। बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एफ एक्स इक्वल -6 कैसे आ रहा है। अगर आप 1 रख रहे हो तो कितना आ रहा है, -1। 2 रख रहे हो तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक, अगर -1 रखोगे तो कितना आएगा, ये -1 रखने पर ये 1 आएगा। बोलो, आएगा नहीं आएगा। बस उल्टा हो जाएगा, नहीं होगा, बोलो। अगर -1 रखोगे तो 1 आएगा, नहीं है, बोलो। इतना समझा कि नहीं, बोलो, ये बताओ हमको बात। कि एफ एक्स ग्राफ कैसे बनेगा। बोलो, एफ एक्स ग्राफ कैसे बन रहा है। ऐसे बनेंगे बनेंगे नहीं बनेंगे, बोलो। ये यस एक्स का सर। है, वाई इक्वल टू एक्स का जो। और अगर -x का है तो ऐसे हो जाएगा, बोलो। इतना है कि नहीं, बोलो, यहाँ कोई दिक्कत। बोलो, इस ग्राफ में कोई दिक्कत। नो सर। अच्छा, अब हमें बनाना क्या है, समझो बात को। हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स का नहीं बनाना है, और ना ही हमें बनाना है एफ एक्स इक्वल टू -x का। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है मॉड एक्स का। मॉड एक्स क्या है, कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा। इसको समझ सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा कब, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो। और अगर एफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा -x, अगर एक्स लेस देन 0। क्लियर है, तब बनेगा। तो अब बताना ध्यान से। ठीक, मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। ठीक। ठीक, अब बताना, ये क्या है, वाई एक्सिस है, बोलो। ये एक्स एक्सिस, क्लियर। अब बताना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्राफ कब बना है, जब एक्स ग्रेटर देन 0, बोलो, है कि नहीं, बोलो। मतलब जो ऊपर ग्राफ दिख रहा है, ऊपर वाला ग्राफ, ये एफ एक्स है कि नहीं, बोलो। है कि नहीं। लेकिन ये कब बनेगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, बोलो। क्लियर है, क्लियर है। मतलब क्या होगा, जो ऊपर वाला ग्राफ है उसमें हम कौन सा पोर्शन लेंगे, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन लेंगे। बोलो, यस सर। देख रहे, ये पोर्शन देख रहे, देख रहे। ये सिर्फ हमने पोर्शन ले लिया। ये कौन सा ग्राफ हो गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का है, राइट। लेकिन कब, हमने इसको लिया जब एक्स ग्रेटर देन 0, बोलो। यहाँ पे हम जो पहले ऊपर ग्राफ देख रहे हैं उसमें दोनों एक्स 0, इसमें पूरा है। लेकिन इसमें क्या है, ये एक्स किलो का जो बड़ा, एक्स किलो का 0 से बड़े रख रहे हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स बनाएंगे नहीं बना, बोलो। और अगर लेस देन 0 कर रहे हैं तो कौन सा बनेगा, एफ ऑफ -x बनेगा। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, बोलिए। बोलिए, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, बोलिए। ये चीज समझ आया कि नहीं यार, बोलिए। यस सर। मतलब क्या होगी, पहले पार्ट ग्राफ का दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन ले लेंगे, दिख रहा है ये।
और दूसरे ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेंगे जहां पे एक्स लेस देन जीरो है, दिख रहा है ये पोर्शन। बोलिए, इतना है कि नहीं, बोलिए। यस सर। और दोनों को अब मिला देंगे तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, बोलिए। ये बनेगा नहीं बनेगा, बोलिए। बोलिए, इतना क्लियर यस है कि नहीं सर क्लियर, बोलिए। हैं? यस सर क्लियर। ये ग्राफ बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए इतना चीज। मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू, ये क्लियर। ऐसे बताइएगा, जीरो पे क्या दिया गया है, एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन एफ है, तो जीरो पे वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी, क्लियर है। बोलो अभी आया कि नहीं, बोलो मॉडुलस फंक्शन। यस सर। ग्राफ बनाने के नहीं आया है ना, आया। अच्छा, एक यस चीज सर। ऑब्जर्व करिए। अगर मान लीजिए कि कोई ग्राफ पता है, क्या पता है, एफ एक्स पता है, दिख रहा है, एक लॉजिक बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं कि अगर एफ एक्स इक्वल टू कुछ ग्राफ पता है, राइट, और उसमें उसके आउटपुट को हमको रिवर्स करना है, क्या करना है, मतलब कि अगर कोई ग्राफ है, ठीक, जो वो आउटपुट आ रहा है उसको हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स ये ग्राफ है, राइट, और हमें आउटपुट को रिवर्स करना है, तो क्या कर रहे हैं हम, उसको हम क्या कर रहे हैं, मिरर इमेज कर रहे हैं, बोलो। ये जो ग्राफ है ये बोलो मिरर इमेज है कि नहीं, बोलो ये। बोलो, ये बोलो मिरर इमेज है कि नहीं, किसका, मिरर इमेज ऑफ वाई एक्सिस का है कि नहीं, बोलो। अगर वाई एक्सिस के मिरर इमेज करो तो ये आएगा नहीं आएगा, बोलो। यस सर। हैं? तो अगर कोई यस भी सर ग्राफ पता हो और उसको माइनस निकालना हो, पूरा क्या होगा, पूरा माइनस करना हो, तो क्या कर दोगे, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज ले लोगे। क्लियर क्लियर है। जैसे मान लीजिए, ठीक, क्या ये ग्राफ है, ठीक, तो ये ग्राफ में कैसे बना हो, ऐसे बना हो, क्लियर। ये बना है एफ एक्स, ये एक्स, क्लियर। हमें क्या किसका बनाना हो, माइनस एफ एक्स का बनाना हो, किसका बनाना हो, माइनस एफ एक्स का, राइट। यही तो हुआ। यस सर। तो क्या करेंगे, इसका इमेज क्या कर देंगे, मेरे इमेज बना देंगे, देख रहे हैं कैसे बन जाएगा ये। बोलिए, है कि नहीं है, बोलिए। ये कैसे हो जाएगा, माइनस एफ एक्स का होगा, क्लियर है, आया कि नहीं है। यस सर। ठीक है, तो आप इतना पढ़ जाएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं। यस सर।